भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हिम्मत सिंह मानेक है। मैं द्वारिका गुजरात से हूँ। आज मैं राजनीति पे चर्चा करना चाहता हूँ। हमारा देश लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र देश में आज मुख्य दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हमारे देश में और राज्यों में कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया है और कई राज्यों में आज भी कांग्रेस का शासन है। और आज केंद्र में हमारा बीजेपी का शासन है और हमारे गुजरात में भी बीजेपी का शासन है। ऐसे कई राज्यों में भी बीजेपी का शासन है। मेरा विषय यही है कि हमारे देश की जनता जब चुनाव होते हैं तब अपने पसंद का प्रतिनिधि को चुनती है, तो उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या होती है? उस प्रतिनिधि द्वारा जनता को न्याय दिया जाता है या जनता को सरकार श्री की योजनाओं का लाभ मिलता है? उनकी जिम्मेदारी उन प्रतिनिधियों की होती है। तो मेरे मानने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कई योजनाएं होती हैं और वो योजनाएं व्यक्तिगत योजनाएं भी होती हैं, सार्वजनिक योजनाएं भी होती हैं। उन योजनाओं द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, उन ग्रांट का आज सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? हमारे देश की जनता को उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन पे हमें चर्चा करनी चाहिए। आजकल हम धर्म पे राजनीति चल रही है या राजनीति में धर्म चल रहा है, ये हमें समझना है। हम भारत माता के संतान हैं। हमें स्वतंत्र हक दिया गया है। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होने की ज़रूरत है। क्या हमें हमारा हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इस पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए। मान लो कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को आजकल की राजनीति में कई जगह सही नहीं लग रहा है। क्यों सही नहीं लग रहा है? राजनीति में किसी को धर्म के नाम पे उश्केरने की ज़रूरत नहीं है। और राजनीति का मतलब क्या है? प्रजा का प्रतिनिधि होने के नाते जनता का हम प्रतिनिधि हैं। तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता को न्याय मिल रहा है, उन पे आप चर्चा करो। आप अभी बीजेपी वाले कांग्रेस पे कीचड़ उछाल रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी पे कीचड़ उछाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रतिनिधि की जिम्मेदारी यही है कि जनता के लिए उनका सेवक बन के जनता की क्या मुश्किलें हैं, हमारे इस महान देश को आगे बढ़ाना है। हम इतने में ही उलझे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मान लो कि चुनाव ख़त्म हो जाता है तो जनता जिसको चुनती है तो उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी रहती है। आज हम देखते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, तो क्या राजनेताओं की वजह से सुरक्षित है? ये सही नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है तो सरहद पर खड़े जवानों की वजह से सुरक्षित है। शहरों में और गाँवों में जो खाकी खड़ी है उनकी वजह से सुरक्षित है। ऐसे कई सुरक्षा कर्मियों हैं, उनकी वजह से सुरक्षित है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करें, ऐसा सोचो। आज कई जगहों पे आप देखो तो हमारी लोकशाही का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें कई बड़े राजनेताओं भी जिम्मेदार हैं, कहीं कहीं जनता भी जिम्मेदार हैं। तो उस पर हमें चर्चाएं करनी चाहिए
और अपने अंदर जागृति होनी चाहिए कि किस राजनेता ने हमें किस समय पे सहयोग किया है, किस समय पे हमें मददरूप हुआ है। और प्रतिनिधि, मान लो कि प्रतिनिधि, हम गुजरात से हैं तो गुजरात में अभी लोकशाही का जो हमारा शासन है ऐसे है कि गांव से शुरुआत होती है। तो हमारे गांव में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत से तालुका पंचायत होती है, तालुका पंचायत के ऊपर जिला पंचायत भी होती है और नगर निगम भी होते हैं। तो उनके प्रतिनिधि होते हैं और असेंबली के भी मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। तो उन सभी की जिम्मेदारियां होती हैं और जनता की अच्छी देखभाल रखनी चाहिए। जनता तो हर किसी को पसंद करती है। कांग्रेस को भी अच्छा शासन दिया, बीजेपी को भी अच्छा शासन दिया, लेकिन जनता आज किस मुश्किल में है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अच्छे से प्रजा का प्रतिनिधि होने के नाते हमें सेवक बन के काम करना चाहिए। और कई सवाल जवाब हैं, आगे मैं चर्चा जारी रखूँगा। जो मेरे में जो विचार हैं, मुझे जो जब तक मेरा ज्ञान है, मेरे ज्ञान की जब तक पहुँचे उस पर मैं चर्चा करूँगा। और लोकशाही का कैसे सदुपयोग हम करें, तो ये वीडियो तो प्रतिनिधि के लिए तो नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकूँगा वो चर्चाएं करूँगा। मैं सबको पसंद आऊँ ये तो मेरा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि सभी को पसंद आए ऐसा नहीं होता है। किसी को तो पसंद आऊँगा, ये मुझे विश्वास है। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा विचार में कुछ कमियां लगे तो ज़रूर बताना और कमेंट भी ज़रूर करें। इस वीडियो पे कमेंट करें, आपके विचार भी हमें बताएं, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा हक हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है उस पर चर्चाएँ करें। अगर हम चर्चाएँ करेंगे तो पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो कि मेरी हैसियत इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सोचता हूँ और हर किसी को बहुत ही बड़ा ही सोचना चाहिए। छोटा कोई आदमी ही नहीं है, हम छोटे भगवान से ही छोटे हैं, लेकिन कोई छोटा नहीं है। तो हमें कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा सोचना चाहिए। और विरोधियों को तो हम पसंद नहीं आएंगे, हर किसी का विरोधी होंगे, मेरा भी विरोधी होंगे, आपका भी विरोधी होंगे। तो विरोधियों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें हमारी चर्चाएं करनी है। जो मेरा विषय है, जितना मुझे ज्ञान है आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं और आगे कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।